कोई भी इसमें नहीं है, राइट। मतलब हम सब कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी रीति से पढ़ने चाहिए, हम जिंदगी की डायरेक्शन उनको देते हैं, जिंदगी की डायरेक्शन उनको देते हैं ताकि वो आगे चलें, डायरेक्शन को लें, यू नो। तो अंतिम दिनों में, ऐसे कठिन समयों में क्या होगा, इंसान डायरेक्शन को ढूंढेगा, रास्ते को ढूंढेगा, और वही यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। पढ़िए यूहन्ना 14 उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 आयत उर्दू में भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। उसमें लिखा होगा, राह, हक और जिंदगी। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी एक बार उर्दू में भी पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से आपको बरकत दे। आपको पता है, इससे पहले जब आप इसके पीछे वाले अध्याय में पढ़ते हैं तो पतरस के साथ प्रभु यीशु मसीह बात करता है, क्योंकि चेलों के आपस में वो यीशु मसीह के साथ बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उनको अपने जाने के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं, प्रभु हमें नहीं पता तू कहाँ जाना चाहता है, तू कहाँ जा रहा है, हमें वी डोंट नो एनीथिंग, तू कहाँ जाने की बात करता है। पतरस के पूछने के बाद थोमस ने भी यही सवाल यीशु मसीह से किया। थोमा ने भी यही सवाल किया, प्रभु तू कहाँ जाता है, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो यीशु मसीह फिर उनको 14 की 6 आयत में यीशु मसीह थोमस को जवाब देता है। यीशु मसीह कहता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, बिना मेरे पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह जिंदगी का रास्ता है। यीशु मसीह ने किसी दूसरे को इंडिकेट नहीं किया कि वो राह है या वहां राह है। यीशु मसीह ने ये इंडिकेट नहीं किया। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यीशु मसीह ने नहीं लिया, या किसी दूसरे को यीशु मसीह ने नहीं कहा। उसने कहा, मैं राह हूं, मैं राह हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं राह हूं। जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार जाएं, आओ हम झील के उस पार जाएं। तो आप सबको इस कहानी के बारे में पता है। रास्ते में तूफान आता है, बेड़ी डगमगाती है और चेले घबरा जाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह तूफान को शांत करते हैं। जब आगे जाते हैं यीशु मसीह, जब आप मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा है, उन दो मनुष्यों के कारण जो लश्कर के साथ ग्रसित थे, इनमें सेना थी, उनकी वजह से वो रास्ता बंद पड़ा हुआ था। कोई वहां से आता जाता नहीं था, क्योंकि लोग उनसे डरते थे। किनसे? उन दुष्ट आत्माओं। जो दो मनुष्य ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उनसे लोग डरते थे, इसीलिए लोग वहां पर जाते आते नहीं थे। वो रास्ता बंद हुआ था। जब आप मत्ती उसका 8 अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पढ़िए, कोई भी जन पढ़ दीजिए। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वह इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। देखिए क्या हुआ था, वो इतने प्रचंड थे, यानी कि इतने शक्तिशाली थे कि उधर से लोगों ने आना जाना ही बंद किया हुआ था। लोग रास्ते को ढूंढ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जाते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जाते हैं और यीशु मसीह कुछ नहीं कहते। यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, मार्ग तैयार हो जाता है। हालेलुया।
मार्ग तैयार हो जाता है। यीशु मसीह अपना पांव जाकर उस जमीन पे रखते हैं और मार्ग तैयार हो जाता है। कैसे? दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखकर भागती हैं, यीशु मसीह के सामने झुकती हैं और कहती हैं, क्यों हमें समय से पहले निकालने आ गया? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्यों यहां से तू मार्ग तैयार करने के लिए आ गया? हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप विकास को ढूंढते हैं, रास्ते को ढूंढते हैं। प्रभु आप लोग कितनी कितनी बड़ी यात्राएं करते हैं, कितने सर्दी में गर्मी में भी नंगे पांव जाकर एक मार्ग को ढूंढते हैं, कि उनको किसी ना किसी तरीके से एक रास्ता मिल जाए, एक डायरेक्शन उनको जिंदगी की मिल जाए, कि उनका जो जीवन निर्वाह है अच्छे तरीके से हो सके। मगर बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय 12 आयत में क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी के नीचे और आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो सके। हेलो, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो सके। मैंने आपको पहले भी बताया है, यीशु मसीह ने किसी दूसरे को इंडिकेट नहीं किया, या यीशु मसीह ने आपको ये नहीं बताया कि उधर जाओ तो आपको रास्ता मिलेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह मैं हूं। हेलो, राह मैं हूं। मसीह ने क्या कहा? रास्ता मैं हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, आप कितना भी अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने किसी भी बात के ऊपर आप कितना भी समाधान निकाल कर देख लें, जब तक आपके साथ यीशु नहीं है, आप रास्ता को नहीं, आप निकास को नहीं पा सकते, आप एग्जिट को नहीं पा सकते। जब मैं ये अध्ययन कर रहा था तो यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। मैं अबू धाबी में जा रहा था, तब मैं दुबई में था। तो अबू धाबी जाते जाते एक रास्ते में ना, आपको पता होगा लास्ट एग्जिट आता है। लास्ट एग्जिट कितने जनों ने देखा है? लास्ट एग्जिट आता है। तो मुझे नहीं पता जब आप जाते हैं आप क्या फील करते हैं। जब मैं वहां पर गया, वहां पर मैंने स्टॉप लिया था रिफ्रेशमेंट के लिए, तो लास्ट एग्जिट पढ़ के ना मुझे अपने अंदर एक क्वेश्चन उठा। मैंने कहा अबू धाबी जाता हूं तो यहाँ पर लिखा है लास्ट एग्जिट, इसका मतलब है इसके बाद मुझे रिफ्रेश नहीं मिलेगा कोई चाय, कोई रिफ्रेशमेंट मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा फील होता है। मैंने ऐसा फील किया, चाहे आते जाते समय में उस रास्ते में चाहे कितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, कितने भी कैफेटेरिया हैं, कितनी भी शॉप्स हैं, कितनी भी सुपरमार्केट्स हैं, मगर उन्होंने एक स्पेशल टाइटल दिया है, क्या? लास्ट एग्जिट। अल खवानीज में भी एक लास्ट एग्जिट है। वो लास्ट एग्जिट जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा अनुभव होता है कि इसके बावजूद कोई और रेस्टोरेंट, कोई कैफेटेरिया है नहीं, क्योंकि ये लास्ट है। ऐसा फील होता है कि वहां पर जाकर ऐसा फील होता है लास्ट एग्जिट। उसका जगह का नाम क्या है? लास्ट एग्जिट। तो ऐसा फील होता है कि ओ माय गॉड, दुबई में सिर्फ यही लास्ट एग्जिट है, अबू धाबी के रास्ते में सिर्फ यही लास्ट एग्जिट है। ऐसा फील होता है। तो यीशु मसीह ने कहा राह मैं हूं। मुझे और आपको यही फील आना चाहिए, यही फील होना चाहिए कि यस, यीशु मसीह ने कहा है राह मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। इसका मतलब है यीशु के बिना कोई और रास्ता नहीं है, यीशु के वसीले से और कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? जब आप यूहन्ना उसका 15 अध्याय में भी पढ़ते हैं तो वहां पर उसने कहा है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। द्वार उसने कहा मैं हूं। जब आप प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 14 अध्याय उसकी 12 पढ़ेंगे,
नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु की मिलती है। एक बार उर्दू में भी पढ़ दीजिए प्लीज। ऐसी राह है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। देखिए, प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से, सुने जाने से आपको बरकत दे। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम पड़ती है, मगर उसके इम्तिहान में, यानी कि उसके लास्ट में, उसके अंत में क्या होती है? मृत्यु, अंत, हेल। इंसान सोचता है, अब बहुत बार एक कॉमन सा क्वेश्चन जब आप किसी से कर लो ना, भाई आप किसी से कहते हो भाई यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, तो वो पता क्या कहते हैं? वो एक बड़ा कॉमन सा आपको जवाब देते हैं, क्या? ओ भाजी जिधर दी मर्जी देख लो, रास्ते वक क्या जाना एक ही जगह है। क्या बोलते हैं वो? हाँ जी, ये सब एक ही हैं, गुरु, पीर, पैगंबर, देवी देवते, यीशु मसीह, ये सब एक ही हैं। वो क्या करते हैं? पूरा मसाला बना देते हैं, बजरी, सीमेंट, रेता, मिट्टी, सब कुछ एक ही है उनके लिए। उनके लिए सब कुछ एक ही है। वो आपको कॉमन सा जवाब देते हैं, भाई रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक ही जगह पे सब। ये कॉमन सा आपको जवाब सुनने के लिए मिलता उनका। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? बिना मेरे, यानी कि नो ऑप्शन लेफ्ट, ऑप्शन नहीं आपके पास, ऑप्शन कोई नहीं है। क्या कहा यीशु मसीह ने? राह मैं हूं। इंसान की निगाह में ऐसा लगता है कि वो कहता है कि मैं सीधे मार्ग पे चल रहा हूं। यीशु मसीह का रास्ता कौन सा है? एक रास्ता उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, जब उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल और समानता में बनाए। एक रास्ता तैयार किया मेरे और आपके लिए। क्या किया उसने? यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। कोई रास्ता नहीं था, हम सब डगमगा रहे थे, हम सब बुले और भटके हुए थे, हम सब ऐसे चल रहे थे जैसे भेड़ों का कोई चरवाहा ना हो। हम बिना चरवाहे के थे, हम पाप में धसे हुए थे, हम मृत्यु के करीब पहुंचे हुए थे, हम नाश होने वाले थे। परमेश्वर ने क्या किया? यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि एक ऐसा मार्ग तैयार कर दिया मेरे और आपके लिए, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। किसके लिए? मेरे और आपके लिए एक मार्ग को तैयार करने के लिए। कौन सा मार्ग? हेलो, यीशु मसीह के कहने का मतलब ये बहुत बड़ा है। राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसके ऊपर 4 घंटे बात कर सकता हूं, 5 घंटे बात कर सकता हूं इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राह, हक और जिंदगी। यीशु मसीह ने आकर मेरे और आपके लिए मार्ग को तैयार किया। एक समय था जब साल में याजक एक बार अंदर जाता था और इजराइल, मैं और आप तंबू के बाहर खड़े रहते थे। हमें हक नहीं था, हमें अधिकार नहीं था, हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी रास्ते के अंदर जाने के लिए। मगर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने आप को मेरे और आपके लिए जान को देकर, मृत्यु को सहकर मेरे और आपके लिए क्रूस के द्वारा मार्ग को तैयार किया। अब मैं और आप सब महायाजक हैं
बाइबल बताती है मैं और आप अभी याजकों की शाही मंडली हैं। हम अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह के द्वारा जो रास्ता तैयार किया गया है, हयाव के साथ जा सकते हैं, दृढ़ता के साथ जा सकते हैं, बेझिझक जा सकते हैं। पहले क्या होता था, मुझे और आपको बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, मुझे और आपको बाहर वेट करना पड़ता था कि कब महायाजक आता है मेरा और आपका मैसेज लेकर कि आपके पाप ढक गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पाप ढक गए हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे और आपके पापों को ढका नहीं, बल्कि क्रूस के ऊपर चढ़कर मृत्यु को सहकर मेरे और आपके पापों को सर्वदा के लिए मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका पिता के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ दिया, ऐसा मार्ग तैयार कर दिया कि मैं और आप हयाव के साथ, हयाव समझ रहे हैं, बोल्डनेस के साथ पिता के पास, पिता के घर में आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मार्ग को तैयार किया है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रास्ते को खोल दिया है। हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु बंद रास्तों को खोल, प्रभु बंद रास्तों को खोल, प्रभु बंद रास्तों को खोल। यीशु मेरे अंदर है तो रास्ते ऑटोमेटिकली बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चेले थे, वहां पर जब वो झील के उस पार गए तो साथ में क्या देखा? कोई आपने कोई सामान देखा यीशु मसीह के साथ? जो कोई कंक्रीट बनाने वाला कोई मशीन देखी ऐसी यीशु मसीह के साथ जो उसने मार्ग को वहां पर तैयार कर दिया? नो, उसके पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं थी, कोई भी ऐसी कंक्रीट मशीन नहीं थी कि वहां पर उसने मार्ग को तैयार किया। यीशु मसीह स्वयं वहां पर गए। कौन? राह वहां पर गया। हालेलुया, राह वहां पर गया और वहां पर रास्ता तैयार हो गया। आज मैं और आप, अगर मेरी जिंदगी में कोई दरवाजा बंद है, इट मीन्स मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक उस राह को नहीं लिया हुआ। यीशु मसीह तो रास्ते तैयार करता है, यीशु मसीह तो खुद रास्ता है। जब मैं और आप यीशु मसीह को लेकर चलते हैं, मार्ग ऑटोमेटिकली आपके लिए तैयार होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शुरुआत यीशु से है, शुरुआत यीशु से है। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप नहीं कहेंगे, आज से आप दुआ नहीं करेंगे प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल। यीशु मसीह ही रास्ता है जो आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप दुआ क्या नहीं करेंगे? प्रभु मेरे लिए मार्ग तैयार कर। हेलो, ये नहीं कहेंगे मेरे लिए मार्ग तैयार कर। क्या कहेंगे? यीशु मेरे साथ चल, मार्ग ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मतलब एक क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है, एक हाई लेवल के ऊपर सोचना, हाई लेवल के ऊपर सोचना। मेरा और आपका यीशु प्रभुओं का प्रभु और राजों का राजा है। हेलो, मेरा और आपका यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु और राजों का राजा है। और राजों के राजा का बेटा का क्या कहेगा? रोएगा वो, प्रभु मेरे लिए मार्ग को खोल दे, प्रभु मेरे लिए रास्ते को खोल दे। हेलो, स्टॉप दिस प्रेयर। रास्ता आपके पास है। वो कौन है? यूहन्ना 14:6 में पढ़ लीजिए, कौन है रास्ता। हालेलुया। पढ़िए, एक और आयत पढ़िए, यूहन्ना 7:13 पढ़िए। सॉरी, मत्ती 7:13 पढ़िए, मत्ती 7:13 पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक और सरल वह मार्ग है जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। खुदावंद इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। अभी थोड़ा सा वचन सख्त हो जाएगा आपके लिए, मेरे और आपके लिए थोड़ा सा वचन सख्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना। जब ध्यान से सुनेंगे, हम सब मिलकर बरकत पाएंगे। इससे पहले कि यीशु मसीह के पीछे उसके चेले चले,
इससे पहले कि यीशु मसीह के पीछे उसके चेले आए, यीशु मसीह ने क्या चेलों से कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मतलब यीशु मसीह ने चेलों को कहा यदि तुम इस राह पे चलना चाहते हो, कौन से? यीशु वाले राह में चलना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करें। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके, ध्यान से सुने। इससे पहले कि यीशु मसीह के चेले उसके पीछे आए, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम इस राह पे चलना चाहते हो, यदि तुम इस राह पे चलना चाहते हो तो पहले अपने आप का इनकार करो। ये अभी जो हमने वचन पढ़ा है मत्ती 7:13 में, वहां पर एक सकरे रास्ते के बारे में बात हुई है, मार्ग के बारे में बात हुई है, एक खुले हुए रास्ते के बारे में बात हुई है। खुला हुआ रास्ता क्या है? यहां पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, यहां पर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी पहने, आप कुछ भी खाएं, आप कुछ भी करें, आप दुनिया का हर तरीके का सुख विलास करें, कुछ भी करें, वो खुला रास्ता है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या कहते हैं, माँ बाप सिर पे नहीं है तो लेट्स डू ए पार्टी, वो रास्ता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप कहते हैं किसी भी तरीके से चलें, दुनिया की ऐश प्रस्ती, दुनिया की भूख विलास, दुनिया की कामनाएं, दुनिया की चीजें, दो रास्ते वहां पर बताए गए हैं। यीशु मसीह ने चेलों से क्यों कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो पहले अपने आप का इनकार करो, यदि तुम इस मार्ग पे चलना चाहते हो तो पहले अपने आप का इनकार करो, क्योंकि ये रास्ता सकरा है। आप सकरे का समझ रहे हो? सकरे का मतलब क्या है? हेलो, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, चलने के लिए आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल कर आना पड़ेगा इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए। हेलो, यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग मैं हूं। अगर मुझे पाना है तो अपनी जिंदगी से आपका कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना पड़ेगा। हेलो, आपको क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। हेलो, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता हूं। इसीलिए यीशु मसीह के चेलों से उसने पहले ही बोल दिया मेरे पीछे आना है, इस राह पे चलना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हेलो, आज सुबह उठकर कितने कितने ने दुआ की है? सुबह उठकर, सुबह ही उठकर कितने लोगों ने अपना ब्लैंकेट टाइट कर लिया जब क्लॉक की ओर देखा? कितने लोगों ने अपना ब्लैंकेट टाइट कर लिया जब अभी है घंटा, अभी 1 घंटा 2 घंटे हैं, अभी सो लेते हैं? कितने जनों ने सुबह बाइबल पढ़ी है? कितने लोगों ने सुबह बाइबल पढ़ी है? नहीं। क्या किया? कंबल दबा लिया, ब्लैंकेट दबा लिया, अभी है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। उठते हैं, कोई बात नहीं, तैयार होते हैं, कोई बात नहीं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है सकरे रास्ते के ऊपर चलना। हेलो, कितने जन चलना चाहते हैं? कितने जन सकरे रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं? हमने नीति वचन में पढ़ा था, हमने नीति वचन में पढ़ा था, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में पढ़ा था, एक ऐसा रास्ता भी है जो मनुष्य को सीधा पड़ता है परंतु उसके अंत में क्या है? मृत्यु है। उसके अंत में क्या है? अगर आज अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर इस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं तो खुला रास्ता आपके लिए रेडी है। कोई पूछने वाला नहीं है, आप अपनी मौज मस्ती कर सकते हैं। आप पाप में जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, आप नशे में जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, आप हरामकारी में जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से कंफर्ट जोन में लेकर चल सकते हैं। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? राह मैं हूं। अगर मुझे लेकर चलना है
तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को जिंदगी से निकालना पड़ेगा। तब यीशु मसीह ने कहा मैं राह हूं, तब उस राह को लेकर आप चल सकते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते को तैयार करने वाला मेरा और आपका खुदावंद है, रास्ते को तैयार करने वाला मेरा और आपका मसीह है, वही है जो मेरे और आपके लिए मार्ग को तैयार करता है। यू नो, थोड़ी टाइम के लिए आप इजराइल के बारे में सोच कर देखें कि जब फिरौन की सेना उसके पीछे पड़ी है और उनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, हेलो, उनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा। अभी बहुत बार अभी सुनने के लिए मिलता है, जैसे बिल्डिंग को आग लग गई, बिल्डिंग को आग लग जाए और सभी दरवाजे बंद हैं, आपको कोई डोर नहीं मिल रहा, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हाउ यू विल फील, हाउ यू विल फील, यू नो, यू विल स्क्रीम, आप चिल्लाएंगे। आपको तो यू नो, अगर आप सेकंड फ्लोर में रहते हैं, अगर आपको दरवाजा नहीं मिल रहा, आप बालकोनी से कूदने के लिए तैयारी कर देंगे। यू नो क्यों? क्यों? अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यू नो, यही हाल इजराइल का हो गया। वहां पर रास्ता नहीं मिल रहा, पीछे से रथ दौड़ते आ रहे हैं, पीछे से सब भाग कर आ रहे हैं। किनको? और क्या कहने लगे ये? मूसा को क्या करने लगे? मूसा तूने मरवा दिया, अब कोई मार्ग नहीं दिख रहा, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मूसा मिस्र में ठीक थे, वहां पर खा तो रहे थे, वहां पर चैन से तो थे, वहां पर एक खुला रास्ता तो मिला हुआ था, एक खुला रास्ता तो मिला हुआ था, अपने तरीके से वहां पर बढ़िया मच्छी मिल रही थी मिस्र की। ओहो, मूसा हमारी कब्रें अभी इसी समुद्र के पास बनेंगी। हेलो, क्या कह रहे हैं? मूसा बस अभी हमारी हद खत्म हो गई, अभी मर गए हम, अभी फिरौन की सेना पीछे से आ रही है, अभी हम खत्म हो गए, अभी कोई रास्ता नहीं है, अभी कोई रास्ता। हमारी जिंदगी में भी कभी जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, जब ऐसे हालात हो जाते हैं ना, हमें रास्ता नहीं मिलता, हम क्या कहते हैं? बस अभी खत्म। हम क्या सोचते हैं? अभी बस खत्म। फिर हम पता क्या कहते हैं? बहुत जाकर देख लिया चर्च में भी, बहुत प्रार्थना, फिर हम दूसरा शब्द भी एक साथ में लगाते हैं, बहुत करवा के देख ली प्रार्थना और प्रार्थना, दो शब्द बोलते हैं, प्रार्थना और प्रार्थना। यू नो, जब हमें लगता है, जब हम फील करते हैं कि सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, यू नो, जब हम सोचते हैं कि बस अब कुछ नहीं बचा, सब दरवाजे बंद लगते हैं, चारों ओर से दरवाजे बंद लगते हैं, हम अपने आप को एक खिड़की में एक गिरा हुआ महसूस करते हैं कि हम चारों ओर से घिर गए हैं, पाप में फंस गए हैं, गिर गए हैं। वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? राह, हक और जिंदगी में, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा प्रभु लाठी। उसने कहा पानी के ऊपर मार, पानी के ऊपर अपना हाथ कर, मूसा तू देखेगा मैं कैसे मार्ग को तैयार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पूर्व की ओर से, परमेश्वर ने प्रचंड हवाएं चलाई और पानी को हवा ने चीर दिया, रास्ता तैयार हो गया और इस्राएल सूखे से होकर चली गई। हालेलुया, मार्ग तैयार हो गया, इस्राएल तैयार, उसी मार्ग से। कौन सा? सबका उद्धार हो गया, सबका बपतिस्मा हो गया। मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इतने लंबे लंबे फुट की खुदा ने दीवारें खड़ी कर दी। हालेलुया, हालेलुया। पानी को कोई चीर सकता है? हेलो, पानी को कोई चीर सकता है? पानी को कोई नहीं चीर सकता। कभी देखे हैं पानी को काटते हुए? हेलो, पानी को काटते हुए देखा है आपने? नहीं, पानी को नहीं काटा जा सकता। मेरे और आपके खुदावंद ने काट कर वहां से मार्ग तैयार कर दिया। हेलो, जो मैं और आप
जो दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, मेरा और आपका खुदावंद कर सकता है, क्योंकि उसने किसी और को नहीं, उसने स्वयं को कहा है, मार्ग मैं हूं। अगर वो मार्ग है तो वो मार्ग निकालता है, अगर वो मार्ग है तो वो मार्ग बनाता है, अगर वो मार्ग है तो वो मार्ग तैयार कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। यही इस्राएल आगे जाके सामने क्या करती है? डफलियां बजाकर नाचती है, डफलियां बजाकर नाचते हैं, प्रभु की महिमा हो सना, प्रभु की स्तुति हो। क्यों? ये वही इस्राएल है जो पहले मूसा को डांट रहे थे, ये वही इस्राएली है जो अभी डफ के साथ नाचकर गा रहे हैं मूसा की बहन। पहले क्या बोल रहे थे? मूसा तूने मरवा दिया, मूसा तूने हमें खत्म करवा दिया, मूसा ये कब्रें हमारी यहां पर खोदी जाएंगी। अभी वही इस्राएल जब मार्ग तैयार हो गया, वही इस्राएल समुद्र को पार कर कर यीशु मसीह की परमेश्वर की स्तुति करते हैं। क्यों? मार्ग तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा खुदावंद है, यीशु मसीह झूठा खुदावंद नहीं है। दुनिया में बहुत झूठ है, रिश्तेदारी में बहुत झूठ है, आस पास में इर्द गिर्द में कोई सच्चाई नहीं है। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ ना, आज राह सच्चाई, सच्चाई यीशु मसीह ने काम है। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी भी छोटी सी छोटी दुकान पे भी चले जाओगे ना, वो अपने प्रोडक्ट को आपको इस रीति से प्रस्तुत करके बोलेगा कि आपको नेक्स्ट दुकान पे ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हेलो, हेलो। अपने प्रोडक्ट को वो आपको इस तरीके से बताएगा, इस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन देगा आपको कि आपको इसकी दुकान से अच्छा मटेरियल कहीं भी मिल नहीं सकता, चाहे पूरा बाहर दुबई फिर लो। यू नो, एक छोटी सी शॉप में भी चले जाएं आप, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप में चले जाएं, सुपरमार्केट में चले जाएं, तो दे ट्राई देयर बेस्ट टू प्रिटेंड, अपना वो बेस्ट करते हैं प्रिटेंड करने के लिए, दिखावे के लिए कि हमने बेस्ट क्वालिटी रखी हुई है आपके लिए। यू नो, संसार आपको सच्चाई नहीं दे सकता, संसार से आप सच्चाई की उपेक्षा नहीं कर सकते, संसार से, दुनिया से आप किसी दूसरे से सच्चाई की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई नहीं है। यू नो, आपको पता है पाउडर कोटिंग हुआ है, पाउडर कोटिंग समझ रहे हैं आप? पाउडर कोटिंग कितने जनों को समझ आ रहा है? जो इंटीरियर का काम करते हैं, खास करके ब्रदर रौनकी भी यहां पर हैं, इनको पाउडर कोटिंग का मालूम होगा। पाउडर कोटिंग का मतलब होता है जो नीचे के प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको सुपीरियर करता है पाउडर कोटिंग। यू नो, पाउडर कोटिंग मतलब कह लो कि, जैसे कह लो, चलो आपको आसान तरीके से समझाता हूं। बाल सफेद है, बाल सफेद है ना, इसको क्या लगाते हैं? गार्नियर की मेहंदी। ओ नो, क्या लगाते हैं? मेहंदी लगाते हैं। आपको आसान तरीके से समझा रहा हूं। बाल सफेद आ गए तो क्या लगाते हैं हम? ब्लैक मेहंदी, ब्राउन मेहंदी, शाइनिंग वाली मेहंदी। जो बहनें थोड़ा ज्यादा जानती हैं वो अंडा भी डालती हैं, पत्ती का पानी भी डालती हैं, नींबू भी डालती हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि दिखा सकें सिल्की बाल, यू नो, सिल्की बाल बना सकें। मगर उसके अंदर की सच्चाई क्या है? यू नो, थोड़ा सा इधर से निकाल कर देखेंगे तो क्या आएगा? सफेद बाल। यू नो क्या है? हम मेहंदी क्यों लगाते हैं? मेहंदी क्यों लगाते हैं? सिर को मेहंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो नीचे की सच्चाई है वो दब जाए। करेक्ट? मैं सही बोल रहा हूँ? राइट। क्यों मेहंदी लगाते हैं? कि जो नीचे की सच्चाई वो दब जाए। यू नो what then we are pretending? क्या हम दिखा रहे हैं? then we are fake। तब हम फेक हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं कुछ और मगर हम दिखा कुछ और रहे हैं। यू नो, हम हैं कुछ और मगर दिखा कुछ और रहे हैं। जैसे वो एक बहुत अच्छी कहावत है, वो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ है और खाने के लिए कुछ है। यू नो, संसार में आपको कहीं भी चले जाएं, सच्चाई आपको नहीं मिल सकती।
मेरा पति मुझे चीट कर सकता है, मेरी पत्नी मुझे चीट कर सकती है, मेरे बच्चे मुझे इजीली बड़े आसान तरीके से चीट कर सकते हैं, कोई दुकानदार मुझे चीट कर सकता है, कोई मटेरियल बेचने वाला मुझे चीट कर सकता है। आजकल फल फ्रूट की दुकानों पे जब आप देखते हैं ना, आप सेब एप्पल ही लेने चले जाओ ना, अच्छे अच्छे खास करके इंडिया में आप अच्छे अच्छे भी चुनकर देंगे ना, वो किसी ना किसी तरीके से आपको चकमा देकर कोई ना कोई ऐसा सेब बीच में डाल देंगे कि आप घर आकर देखेंगे, लिफाफा खोलकर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ और मिलेगा। आपने वहां पर चुना कुछ और था, लिफाफे में आपको कुछ और मिलेगा। चीट, चारों ओर चीट है, सब जगह पे चीट हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? राह सच्चाई में हूं, सच्चाई में हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्चाई में हूं। यीशु मसीह ने अगर कहा था अपने चेलों को, ये मुझे मारकर देखें, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हेलो, यीशु मसीह के प्राण किसी ने यीशु मसीह से लिए नहीं, यीशु मसीह ने आप खुद अपने प्राण दिए मेरे और आपके लिए। उसने कहा कोई प्राण मेरे मुझसे नहीं छीनता, मैं खुद अपने प्राणों को देता हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई यीशु है, सच्चाई यीशु मसीह है, सच्चाई वो है। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, आप वचन को पढ़िए। यूहन्ना 1:14 पढ़े, यूहन्ना 1:14। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह कल और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से आपको बरकत दे। क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। कौन? प्रभु यीशु हमारे बीच में डेरा किया। किससे परिपूर्ण हुआ? किससे परिपूर्ण हुआ? हेलो, किससे परिपूर्ण हुआ? वो अनुग्रह और सच्चाई से। हेलो, किससे परिपूर्ण हुआ? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी कि आप गोल्ड सूक में सोना लेने के लिए चले जाएं तो उसमें भी आपको मिलावट मिलेगी। गोल्ड सूक में आप सोना लेने के लिए चले जाएं तो उसमें भी आपको मिलावट मिलेगी। मगर यीशु मसीह बिना मिलावट के पैदा हुए, यीशु मसीह बिना मिलावट के पैदा हुए, यानी कि खालस पैदा हुए। किससे? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? फिल्ड अप टू द ब्रिम। परिपूर्ण का मतलब क्या है? जिसमें कमी ना हो। परिपूर्ण, परिपूर्ण मतलब उछलता हुआ। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसके ऐसी महिमा देखी जैसे एक लौते की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही राह है, यीशु मसीह ही जिंदगी है। आज मैं और आप सच्चाई को ढूंढते हैं। आज मैं और आप पता क्या कहते हैं? किसी जगह से हम किसी भी मटेरियल को लेते हैं या किसी भी चीज को, एप्लियंसेस को हम लेते हैं। मान लो एक जगह पे जाके, किसी शोरूम में जाकर मान लीजिए हम अपने घर का एक माइक्रोवेव भी खरीदते हैं ना, तो हम उसका क्या मांगते हैं? साथ में वारंटी कार्ड मांगते हैं। क्या मांगते हैं हम साथ में? उसका वारंटी कार्ड मांगते हैं। अगर हम सैमसंग का या एलजी का किसी का भी माइक्रोवेव लेना किसी मार्केट में जाकर, तो हम क्या कहते हैं? भैया इसकी वारंटी कितनी है? क्यों? इसकी सच्चाई को देखना चाहते हैं हम। वो कार्ड तो आपको दे देता है मगर उसकी वारंटी नहीं उठा सकता वो। आपके हाथ में कार्ड तो हो सकता है मगर उसकी वारंटी नहीं उठा सकता वो। अगर खराब हो जाएगा, बाद में आप लेकर जाएंगे, वो क्या बोलेगा? रख जाओ, इसको रिप्लेस करके दे देंगे, या रख जाओ, इसको कोशिश करते हैं बनाकर देखेंगे, बन गया, नहीं तो फिर आपको कोई दूसरा दे देंगे। मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से वो
फारग कर देंगे। मगर यीशु मसीह में ऐसा नहीं पाया जाता। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं पाया जाता। यीशु मसीह ने अगर कहा है मैं मार्ग और सत्य हूं, यीशु मसीह ने अगर कहा है मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो चौथे दिन नहीं उठेगा, ना वो दूसरे दिन उठेगा। अगर उसने तीसरा दिन कहा है तो तीसरे दिन ही वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो अपने शब्दों का पक्का खुदावंद है, वो अपने वचनों का पक्का खुदावंद है। जब आप भजन संहिता 119 की 145 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा। पढ़िए एक बार भजन संहिता 119 की 145। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन सच्चा है, वो टलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो हिलता नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा था आओ हम उस पार चलें। अगर यीशु मसीह ने बोला था उस पार जाएंगे तो वो जाएंगे, वो गए, वो वहां पर गए और मार्ग को तैयार किया। पढ़िए। मैंने पो फूटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। क्या कहता है भजन को लिखने वाला? एक बार हिंदी में भी पढ़ दीजिए। मैंने पो फटने फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। इत्माद मतलब भरोसा है, विश्वास है, नाज है। एक बार हिंदी में भी पढ़ दीजिए। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया। क्यों भजन को लिखने वाला क्या बोलता है? मैंने पौ फुटने से पहले तेरी दुहाई दी, क्योंकि मुझे तेरे वचन पे आशा है। यानी कि तेरा वचन सच्चा है, वो पूरा होता है। तो अपने वचनों का सच्चा खुदावंद है। तू जो कहता है वो करता है, तू जो बोलता है वो करके दिखाता है। कई बार हम वचन की सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं हाँ कहां से, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। हम क्या फिरते हैं, अपने सर को फेरते हैं, अपनी मुंडी को हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, इधर उधर को फेरते हैं। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा पूरा नहीं होना। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह, हक और जिंदगी में हम। सच्चाई वो है, सच्चा खुदावंद है। अगर उसने कहा है मैं इस महीने में तुझे बरकत दूंगा तो वो देगा। उसने अगर कहा है तुम मेरे बेटे बेटियां हो तो वाकई में हम उसके बेटे बेटियां। क्यों बैठे हम यहाँ पर? एक सच्चाई को देखकर। हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ है, हमने सच्चाई को देखा है, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हम। वर्शिप में सिस्टर मनीषा ने क्या क्या कहा, क्यों बैठे हैं हम? तो मेरे दिमाग में एकदम क्वेश्चन खटका, एकदम मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन खटका। उसने कहा क्यों बैठे हुए हम यहाँ पर? क्यों अपनी गिटार को लेकर, अपने साजों को लेकर, अपने आप को लेकर क्यों बैठे हुए हैं? तो मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद मैं इसीलिए बैठा क्योंकि तूने मेरे लिए मार्ग को तैयार किया है। कौन सा मार्ग? स्वर्ग को जाने के लिए। स्वर्ग का रास्ता मुझे दिखाया है, अंधकार से मुझे निकाला है, बदी के राह से मुझे हटाया है, एक सीधा मार्ग मुझे दिया है जो परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। राह यीशु मसीह है, सच्चाई यीशु मसीह है, जिंदगी यीशु मसीह है, जिंदगी यीशु मसीह है। यूहन्ना 10 की 10 में क्या कहा है उसने? एक बार पढ़िए प्लीज, यूहन्ना 10 की 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन वर्ण बहुतायत का जीवन पाओ। आज हम जीवित हैं। पिछले समय में क्या हालात हो गए थे? पिछले समय में लोग जीवन को पाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे। आपने सबने अपनी आंखों से देखा है, उस समय का आपने और मैंने, हम सब ने अनुभव किया है। हॉस्पिटल्स में कोई जाता था तो लाइफ की इतनी स्ट्रगल करता था कि
वेरी हार्ड टू कम बैक। बहुत कठिन था कि वो वापस आ पाता। जीवन के लिए क्या कर रहा था, एक समय था इंसान जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, जिंदगी को पाने के लिए, सांस को लेने के लिए हम सब संघर्ष कर रहे थे। हमने वो समय को देखा, उस समय को हमने देखा, उस समय में हम होकर गुजरे हैं। हम सब स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ को पाने के लिए, मगर मैं और आप सुकून में थे। क्यों? क्योंकि कोई जीवन मेरे अंदर था, कोई जीवन आपके अंदर था। Who was that? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। एक मरते हुए को पूछकर देखो जिंदगी की वैल्यू क्या है। एक मरते हुए को पूछकर देखो जिंदगी की वैल्यू क्या है। आई थिंक उससे बढ़कर जिंदगी की वैल्यू कोई सोच नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, हमें जिंदगी दी उसने। बहुतायत की जिंदगी क्या है? बहुतायत की जिंदगी वो है जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए किया है। कौन सी बहुतायत की जिंदगी? मेरे मरने के बाद भी मैं जीवित हूं, मेरे मरने के बाद भी मैं जीवित हूं। बहुतायत की जिंदगी क्या है? अनंत काल का जीवन, संदीपक जीवन। संदीपक जीवन, वो नदियां जो सामरी तीवी को यीशु मसीह ने कहा था तुम में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। इट वाज संदीपक काल, संदीपक जीवन जो कभी खत्म ना होने वाला है। यीशु मसीह वो जिंदगी है मेरे और आपके लिए, यीशु मसीह वो जीवन है मेरे और आपके लिए। दिस इज टेम्परेरी लाइफ वी आर लिविंग। ये टेम्परेरी है, ये मॉर्टल है, ये एक समय है, इसकी एक्सपायरी है, ये बीत जाएगा, ये ढल जाएगा, इसका समा है। एक मेरा और आपकी एक डेट है, आपको पता है, मेरी और आपकी एक्सपायरी डेट है। हम सब की एक एक्सपायरी डेट है, आपको पता है। ये जीवन ढल जाएगा, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूं कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। वो बहुतायत का जीवन क्या है? यीशु मसीह स्वयं अनंत काल का अनादि पिता परमेश्वर। हमने यशायाह 9 अध्याय में पढ़ा था, संदीपक काल का पराक्रमी, कुछ ऐसे गुण हमने पढ़े थे उसके। कभी ना खत्म होने वाला जीवन है वो, कभी ना ढलने वाला जीवन है वो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं? मार्ग तैयार करता हूं, रास्ता तैयार करता हूं। हालेलुया। क्रूस पे उसने मेरे और आपके लिए मार्ग को तैयार कर दिया है। अभी मुझे और आपको वचन आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है? वचन आपकी जिंदगी में तब काम करता है जब आप वचन को पकड़ते हैं। यीशु मसीह ने तो कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कैसे ये वायदा, कैसे ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा? किस रीति से आप अपनी जिंदगी में इस वचन को पूरा होते हुए देख सकते हैं? जब आप इस राह पे चलते हैं, जब आप इस राह को अपनाएंगे, जब आप इस सच्चाई को अपनी जिंदगी में मौका देंगे, अपनाएंगे, जब इस जिंदगी को आप अपने अंदर लेंगे, तब आपकी जिंदगी में ये आयत पूरी होगी। कौन सी? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। चेले डगमगाने लग गए, इस्राएली डगमगाने लग गए, हाँ मौत हमारे सामने खड़ी है, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। उनको इतना नहीं पता इस बेड़ी में जीवन हमारे साथ है। हेलो, जिंदगी हमारे साथ बैठी हुई है। डूब भी जाएंगे तो जिएंगे, मर भी जाएंगे तो जिएंगे। प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में क्या कहता है? वो कहता है मरना मेरे लिए मसीह, जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। क्यों कहता है?
क्योंकि वो यीशु मसीह को समझ गया है, क्योंकि वो यीशु मसीह को जान गया है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को देख लिया है, क्योंकि उसने यीशु मसीह का एक्सपीरियंस कर लिया है। इसीलिए वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। अगर वो कहता है मृत्यु आती है तो मेरे ऊपर आज आ जाए, क्यों? क्योंकि मुझे पता है राह, हक और जिंदगी यीशु है। हालेलुया। जब आप इस आयत को समझ जाते हैं ना, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी भी डरेंगे नहीं मरने से। यू नो, आप डरेंगे नहीं, आप निडर हो जाएंगे, आप भयरहित हो जाएंगे। आप कब? जब आप समझ जाते हैं कि राह यीशु है, हक यीशु है, जिंदगी यीशु है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं, आप भी प्रेरित पौलुस की तरह कह सकेंगे जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। अभी आप सोच रहे होंगे मरना कैसे लाभ है? अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाऊंगा, अपनी पत्नी को, अपने पति को छोड़कर चली जाऊंगी, अपने बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी, लाभ क्या होगा? यू नो, आप ये सोच रहे हैं। मैं और आप दुनियावी तरीके से ऐसे सोच रहे होंगे, हाँ इतना बड़ा बंगला बनाया है वो छोड़कर चला जाऊंगा, इतना बड़ा यू नो सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, और ये कह रहा है लाभ है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। क्या लाभ है? क्या लाभ है? क्या लाभ है? राजा सिकंदर के बारे में हम सब जानते हैं, उसको क्या लाभ हुआ। राजा द ग्रेट अलेक्जेंड्रा, क्या उसने बोला? वेन, एवरीथिंग इज वेन, सब कुछ व्यर्थ है। उसने कहा मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। उन्होंने पूछा क्यों? उसने कहा ताकि सब लोग जाने द अलेक्जेंड्रा ग्रेट ने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है, मगर साथ में लेकर कुछ नहीं जा रहा। यू नो, मृत्यु से डरते हैं आज हम, क्या छोड़कर जाएंगे पीछे? आज बहुत सारे चर्चों में ऐसा प्रचार नहीं होता मरने के बाद अब कहां जाएंगे। यू नो, कलीसिया कट कम हो जाएगी कलीसिया घट जाएगी, ऐसा प्रचार नहीं होता। आज प्रचार क्या होता है? ऐसा प्रचार होता है। कैसा? सुलाने वाला, सो जा बेटा, सो जा बेटा, ये प्रचार चलता है। मृत्यु के बाद आप कहां जाएंगे? हेलो, मृत्यु के बाद मैं और आप कहां जाएंगे? मृत्यु के बाद मैं और आप कहां जाएंगे? हमारे पास रास्ता है। कौन? दृढ़ता से कहें, दृढ़ता से कहें, बोल्डनेस से कहें, मेरे पास रास्ता है। मैं मरने के बाद यस्सु के पास जाऊंगी, यस्सु के पास जाऊंगा। कुछ लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, कंफर्म नहीं है कहां जाएंगे, कंफर्म नहीं है, वेटिंग लिस्ट चल रहा है, वेटिंग लिस्ट में है, पता नहीं कहां जाएंगे, कोई पता नहीं अभी तो। मैं कहता हूं आज मर जाऊंगा तो यीशु के कदमों में जाऊंगा। क्यों? यीशु मसीह ने कहा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मैं खत्म भी हो जाऊं तो मेरे पास जिंदगी है। कौन? यीशु नासरी। मैं इसीलिए आया हूं कि तुम बहुतायत का जिंदगी पाओ, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवित रहो। हेलो, बहनों के घर में शोक पड़ा हुआ है, बहनों के घर में शोक पड़ा हुआ है, सब निराश हैं, रो रहे हैं। कोई किसी को बोल रहा है हाँ यीशु मसीह यहां पर होता तो वो मरता ना, यीशु मसीह वहां पर होता तो वो मरता ना। कौन? लाजर। लाजर मर गया था, लाजर मर गया था। बहनों को रास्ता नहीं दिख रहा, बहनें रो रही हैं, जगत में कोई सच्चाई नहीं है, जिंदगी खत्म हो गई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्था को उसने क्या कहा? मरियम को उसने क्या कहा?
क़यामत और जिंदगी आई एम, मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मर भी जाएं, वो जीवित रहेंगे। लाजर कब्र से बाहर आ जा। मौत ने कहा, लाजर जा, लाजर जल्दी से जा बाहर। तुझे बाहर जिंदगी बुला रही है, तुझे बाहर जीवन बुला रहा है, तुझे बाहर जिंदगी बुला रही है। कौन? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कैसे आ गया बाहर? पट्टियां लपेटी हुई हैं। मौत भी आपको पकड़ कर नहीं रख सकती, मौत भी आपको दबाकर नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। हेलो, मर भी जाएंगे तो भी जीवित रहेंगे। हेलो, अभी ट्राई मत करना, ऐसा ट्राई मत करना। आप कहें मरकर देखती हूं, मरकर देखता हूं अगर जिंदगी मिलती है। नो, देयर इज टाइम, देयर इज टाइम, देयर इज टाइम। टाइम है, समय है। लाजर मर गया था, एक समय था। लाजर जी उठा, वो एक समय था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके घराने में एक रास्ते को तैयार करता है, एक सच्चाई को लेकर आता है, जिंदगी देता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आए? मैं और आप संदीपक की जिंदगी पाएं। लाजर बाहर खड़ा हो गया। एक लास्ट आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। एक लास्ट आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हेलो, किसके वचन है ये? किसने कहा? किसने कहा ये? किसने कहा? यीशु मसीह ने। यीशु ने कहा। यीशु ने कहा। कौन सा यीशु? जिसने यूहन्ना 14:6 में बोला था। वही यीशु यहां पर बोल रहा है जिसने यूहन्ना 14:6 में बोला था। क्या? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वही यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है वो यदि मर भी जाए तो वो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। राह, हक और जिंदगी यीशु है। जब आप उस पे ईमान रखते हैं, उस पे चलते हैं, उसको लेकर अपने साथ चलते हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए मार्ग तैयार करता है। जो आप सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं हो पा रहा, जो आप सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं बन रहा, जो आप सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं हो पा रहा, आज यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह मैंने तेरे कलाम से, तेरी बाणी से मैंने ये सुना है, सीखा है, अपनी जिंदगी अंदर लिया है, और आज मैं ये डिक्लेयर करती हूँ, आज मैं ये डिक्लेयर करता हूँ अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी पत्नी की जिंदगी के ऊपर, अपने पति की जिंदगी के ऊपर, अपने बच्चों की जिंदगी के ऊपर, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि यीशु मसीह आप ही राह हैं, आप ही रास्ता निकालते हैं, आप ही समाधान निकालते हैं, आप ही सच्चाई हैं, आप ही सच्चे खुदावंद हैं, आप झूठे खुदावंद नहीं हैं, आप सच्चे खुदावंद हैं। जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, आप ही जिंदगी हैं। जो आप पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए मसीह है। आप भी कह सकेंगे, आप भी कह सकेंगे, मैं और आप भी इसको बोल सकेंगे अपने मुख से, जब मैं और आप इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। उसका वचन सच्चा है, उसको अपनाइए अपनी जिंदगी में, उसको जानिए अपनी जिंदगी में, तो आपके लिए भी ये वचन पूरा होगा। क्या? राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जैसे पतरस को उसने जवाब दिया, जैसे थॉमस को उसने जवाब दिया, वो आज मेरे और आपको भी
हमारे सवालों का जवाब देता है, हमारे प्रश्न का जवाब देता है और कहता है आपके लिए भी मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं आपके लिए राह हूं, सच्चाई हूं, हक हूं और जिंदगी हूं आपके लिए। अपनाना है आपको, मुझे और आपको ये स्वीकार करना है अपनी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव को देखेंगे, अपनी जिंदगी में आपको बदलाव का अनुभव कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, जब आप इस वचन को लेते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको उन्नति दे, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बढ़ाता चला जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह।